प्रभु यीशु क्यों मरने आया? चौथा कारण कि मृतकों में से अपने पुनरुत्थान को प्राप्त करे। इब्रानी 13 का 20 और 21। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। मसीह की मृत्यु उसके पुनरुत्थान से पहले घटित एक घटना मात्र नहीं थी, यह वह मूल्य थी जिसने इसे अर्जित किया था। इसलिए इब्रानी 13 का 20 कहता है कि परमेश्वर ने उसको सनातन वाचा के लहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया। वाचा का ये लहू प्रभु यीशु का लहू है, जैसा कि उसने कहा, ये वाचा का मेरा लहू है, मत्ती 26 का 28 में। जब बाइबल यीशु के लहू के विषय बताती है, वो उसकी मृत्यु को दर्शाती है। यीशु के लहू बहाने मात्र से कोई उद्धार नहीं होता, मृत्यु तक उसका लहू बहाया जाना ही उसे अर्थपूर्ण बनाता है। अब यीशु के लहू के बहाए जाने और पुनरुत्थान के बीच क्या संबंध है? बाइबल बताती है कि वो मात्र लहू बहाने के पश्चात जीवित नहीं कर दिया गया, परंतु उसके द्वारा। इसका मतलब है कि मसीह की मृत्यु ने जो निष्पादित किया वो इतना पूर्ण और इतना सिद्ध था कि मृत्यु में मसीह की उपलब्धि का पुनरुत्थान प्रतिफल और समर्थन था। यीशु के दुख सहने तथा मृत्यु से परमेश्वर के क्रोध ठंडा हुआ था, है ना। दोबारा से मैं बोलता हूँ, यीशु के दुख सहने तथा मृत्यु से परमेश्वर का क्रोध ठंडा हुआ था। पाप के विरुद्ध पवित्र क्रोध पूर्ण रूप से ठंडा हुआ था। मसीह का आज्ञा पालन पूरी मात्रा में पूरा हुआ था। क्षमा का पूरा मूल्य चुकाया गया था। परमेश्वर की धार्मिकता पूर्णतः सिद्ध ठहराई गई थी। जो होना बाकी था वो केवल परमेश्वर के अनुमोदन की सार्वजनिक घोषणा थी। यह उसने यीशु को मरे हुए में से जीवित करने के द्वारा किया। जब बाइबल कहती है 1 कुरिन्थी 15 के 17 में, यदि मसीह नहीं जिलाया गया है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। बात यह नहीं है कि हमारे पापों का मूल्य पुनरुत्थान यह प्रमाणित करता है कि यीशु की मृत्यु एक पूर्ण पर्याप्त मूल्य है। यदि यीशु मरे में से जीवित नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु निष्फल थी। परमेश्वर ने उसकी पाप वहन उपलब्धि को सही नहीं ठहराया और हम भी अब भी अपने पापों में पड़े हैं। परंतु सच ये है कि पिता की महिमा द्वारा मसीह जिलाया गया था, जैसा कि रोमी 6 का 4 में लिखा है। उसके दुख भोग तथा मृत्यु को उचित ठहराया गया था, और यदि हम मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हम फिर अपने पाप में नहीं रहते हैं, क्योंकि सनातन वाचा के लहू के द्वारा वह महान चरवाहा जीवित हुआ और सदा जीवित है।